बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने न्यूज एजेंसी एएनआई के पॉडकास्ट में कई मुद्दों पर खुलकर बात की। पप्पू यादव से जब पूछा गया कि क्या वो प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, इस पर पप्पू यादव ने गजब जवाब दिया कि एक पत्रकार ने ट्वीट किया था कि आप कांग्रेस छोड़ के प्रशांत किशोर जी की पार्टी में जाने वाले हैं। मैंने तो कह दिया था उनको कि आप प्राइम टाइम में लेते थे, लेकिन सुबह सुबह ले लिए आप, लगता है। पर ये खबर कहीं से तो उड़ी होगी ना? मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि आज ही ज्वाइन कर रहे हो, और एक दिन पहले एक घटना देखिए, इस बात को समझिए। पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन सेंस, मैं 7 बार में 6 बार इंडिपेंडेंट हूँ, जो वर्ल्ड की हिस्ट्री में नहीं है कोई। वर्ल्ड में एक बार कभी भूल चूक से कोई बन गया हो, दोबारा नहीं बनता। एमपी तो दोबारा नहीं बना, एमएलए हो सकता है बाय द वे बन गया हो। 20 लाख वोटर्स का माइंडसेट, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग रंग, अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र, धर्म, और अलग अलग मजहब, धर्म, जाति। आप किसी सेंटीमेंट पर वोट ले सकते हैं, आप गाली गलौज पर वोट ले लीजिएगा। इस कंट्री में डेवलपमेंट पर वोट कभी नहीं पड़ी आज तक। या तो आज़ादी के नाम पर वोट पड़ी कि कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई, अंग्रेज और हमारे इंडियन ह्यूमन के साथ जो सेंटीमेंट था, उस सेंटीमेंट के साथ हम कांग्रेस के साथ लंबे चले कि कांग्रेस हमारी आज़ादी की पार्टी है, कांग्रेस हमारे फ्यूचर है। फिर हम बहुत लंबा आज़ादी के बाद हम इंदिरा गांधी जी का जो वे ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल सीक्वेंस था, और जो एक दुनिया में एक लेडीज़ के भीतर जो कैलेबर होनी चाहिए, डायनामिक और डैशिंग पर्सनैलिटी जो थी, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, उनके जो निर्णय थे, उनके जो शब्दों पर चयन था, हिंदी एंड इंग्लिश, एंड पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति को, उसकी सभ्यता को, उसके मानवीय पहलू को रखने की जो क्षमता थी उनमें, और हम जिस भारत पर गर्व करते हैं, तो वो बहुत लंबे समय चले उनके। आपको नहीं लगता कि यूपीए 2 का जो इलेक्शन जीते थे वो डेवलपमेंट एजेंडा पे जीते थे? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वही आ रहा हूँ। यूपीए 2 का जो था ना, आप इसको समझिए, मनरेगा या मनमोहन सिंह जी का जो इकोनॉमिकल क्राइसिस वर्ल्ड में आया था, और उसमें जो मनमोहन सिंह जी एक भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हुए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बैलेंस रखने का जो उनमें एक जीनियस नींव थी, और न्यूक्लियर। हाँ, तो वो डेवलपमेंट ही तो वो मैं आपको वही बता रहा हूँ, वही मैं आ रहा हूँ। 1-2-3 डील का 1-2-3 वो भी मैं पूछूंगी आपसे। जी। तब उस वक्त तो बहुत आरोप भी मनमोहन सिंह जी पे ही लोग लगाए थे।